हेलो स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेकिन जो भी हमने लॉ स्टडी किया दैट इज़ फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, ये फॉर्मूला लेंस के लिए प्रॉपरली नहीं होता, लेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि लेंस में दो सरफेस होते हैं स्पेरिकल। तो उन दोनों सरफेस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इसलिए लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2 वैलिड नहीं करता। तो उसे फाइंड आउट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ u, v, r एंड f एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है u, v, r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, उससे पहले हमें स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो स्टडी करना है। ओके, तो अब हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्पेरिकल सरफेस। लेंस किससे बनता है, दो स्पेरिकल सरफेस से। तो एक स्पेरिकल सरफेस से कितना रिफ्रैक्शन होता है वो पहले हम स्टडी कर लेते हैं। सो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्पेरिकल सरफेस। सो कंसिडर अ स्पेरिकल सरफेस वाई पी वाई डैश। तो एक स्पेरिकल सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ वाई पी वाई डैश ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है, आर है, सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली। तो वो जो कर्व है वो क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट करता है। ओके, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 एंड सेकेंड का n2। p इज द पोल एंड x डैश पी एक्स इज द प्रिंसिपल एक्सेस। तो अब देखो ये डायग्राम में हमने वाई पी वाई डैश क्या ले लिया, स्पेरिकल सरफेस। ओके, इसका कर्वेचर कितना है, आर, इसका रेडियस कितना है, आर है, पी टू सी डिस्टेंस कितना है, आर है। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, ये जो वाई पी वाई डैश है इसके एक तरफ जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n1 है, और इसके दूसरी तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। तो ये दो मीडियम को सेपरेट करता है, n1 और n2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसे दो मीडियम को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। देन p इज़ द पोल, p क्या है, पोल है, एंड x डैश p x ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। Now a point object O is at a distance of minus u from the pole। तो हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O को प्लेस किया है पोल से कितने डिस्टेंस पे, माइनस यू इतने डिस्टेंस से, इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ओके, ये समझ में आ गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, कितने डिस्टेंस पे पोल से, माइनस यू इतने डिस्टेंस पे हमने इसको रख दिया है। देन अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकल रही है, एक रे है OP जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और दूसरा है OA, दूसरा रे कौन सा है, OA। सो द रे OP along the principal axis travel undeviatedly through PX। ओके, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रे होती है वो डेविएट नहीं होती, ये आपको पता है। सो OP जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, कौन सा पाथ, PX पाथ ये ट्रैवल करेगी। एंड अनदर रे OA स्ट्राइक ऑन अ सरफेस ऑफ स्पेरिकल सरफेस एट पॉइंट A। तो OA रे कहाँ स्ट्राइक हो रही है, वाई पी वाई डैश पे A पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है। अब यहाँ अगर स्ट्राइक हो रही है तो हम रिफ्रैक्शन के लॉ अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो मैंने CAN ये क्या मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, CAN ये जो लाल लाइन दिख रही है डॉटेड, ये क्या है, हमारी नॉर्मल है, CAN इज़ अ नॉर्मल। देन I इज़ ए इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल। एज देखो अब हमारा n2 जो है वो डेंसर मीडियम है और n1 रेयरर मीडियम। सो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर। ये हमारा क्या है, n1 रेयरर मीडियम और ये हमारा डेंसर मीडियम। ओके, ये मैंने लिख दिया। तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होता है, लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल।
मीन्स आई का वैल्यू ग्रेटर होगा, आर का लेस होगा। सो ये रे ओ ए रे क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ओके, सो अब ये जब बेंड होगी और ये ट्रैवल करेगी अब ये रे जो ओ ए रे है यहाँ इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और ए जेड डिस्टेंस में, ए जेड डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेंगी। कौन से डायरेक्शन में, ए जेड डायरेक्शन में, ए जेड डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेंगी एंड कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई। ये ए जेड डायरेक्शन में ट्रैवल करते 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 प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ आएगी, आई पॉइंट पे आएगी। इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई। नाउ द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म एट आई। तो इसका इमेज अब कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा, जहाँ दो रे ये इंसिडेंट हो रही है, ओ पी आगे जाके यहाँ और ओ ए आगे जाके यहाँ इंसिडेंट हो रही है। तो इस ओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, आई पॉइंट पे बनेगा। एंड आर इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम N2। अब देखो एक एंगल आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम में, N1 में, दूसरा एंगल आर है, मीडियम कौन सा है, N2। तो अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ पता है क्या है हमारा, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 1। तो यहाँ N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ए। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ए। अब ये तो हो गया साइन ए और साइन आई और साइन आर, या इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल हमने स्टडी कर दिया। और कुछ एंगल हम लेंगे। लेट अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम तीन एंगल ड्रॉ करेंगे, अल्फा बीटा एंड गैमा। एक इंसिडेंट एंगल के साथ, इंसिडेंट रे के साथ, सेकेंड नॉर्मल के साथ और थर्ड रिफ्रैक्टेड रे के साथ विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देख लेते हैं हम तीन एंगल हमने कहाँ ड्रॉ किए हैं। देखो ये इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल पहला क्या है, अल्फा। देन नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे बीच में एंगल कितना है, बीटा। एंड थर्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस में बीच में जो एंगल है वो क्या है, गैमा है। तो हमने तीन एंगल ले लिए, अल्फा बीटा एंड गैमा। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए ओ सी। दिख रहा है ट्रायंगल ए ओ सी। तो इस ट्रायंगल में आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा एंड बीटा इंटीरियर एंगल से। ओके, अल्फा एंड बीटा इस ट्रायंगल में क्या है, इंटीरियर एंगल एंड आई एक्सटीरियर एंगल। सो ए इन ट्रायंगल ए ओ सी हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमें क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट इंटरनल एंगल का सम। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये आपने स्टडी किया है। अब ये ट्रायंगल समझ में आया, ए ओ सी। सेकेंड ट्रायंगल देखो कौन सा है, हम सेकेंड ट्रायंगल लेंगे ए एक्स सी, ए एक्स सी। तो ए एक्स सी में इंटरनल एंगल कौन से, आर एंड गैमा। कौन सा है, आर एंड गैमा। एंड बीटा हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो वन सेकेंड यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आर माइनस गैमा। बीटा इज इक्वल टू आर माइनस गैमा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गैमा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस गैमा। दोनों समझ में आ गए। इसमें आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और इसमें बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गैमा। ये दो अब हम लिखेंगे और इससे हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए ओ सी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एक इक्वेशन। इन ट्रायंगल ए एक्स सी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गैमा, आर प्लस गैमा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा।
आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ फॉर पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती है, ऐसे रे को हम क्या कहते हैं, पैराएक्सियल रे। तो अभी हमने जो रे कंसिडर करी की है वो क्या है, पैराएक्सियल रे। सो फॉर पैराएक्सियल रे अल्फ़ा बीटा गैमा आर वेरी स्मॉल। पैराएक्सियल रे के लिए अल्फ़ा बीटा गैमा का वैल्यू क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। एंड पी ए कैन बी कंसिडर एज अ आर्क फॉर अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो पी ए हम क्या कंसिडर करेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा के लिए, अल्फ़ा बीटा गैमा के लिए आर्क कंसिडर करेंगे। और अगर ये एंगल स्मॉल है तो साइन आई भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू आई कंसिडर करेंगे एंड साइन आर इज इक्वल टू आर कंसिडर करेंगे। ये याद रखना है। पैराक्सियल रे है तो अल्फ़ा बीटा गैमा बहुत स्मॉल हो जाएंगे, तो पी ए हम आर्क कंसिडर करेंगे एंड साइन आई इज इक्वल टू आई कंसिडर करेंगे एंड साइन आर इज इक्वल टू आर कंसिडर करेंगे। ओके, डायग्राम से देख लेते हैं। सो ओ ए हमारी पैराएक्सियल रे है। पैराएक्सियल रे मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है। तो अल्फ़ा एंगल, बीटा एंड गैमा एंगल बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे। अगर ये स्मॉल हो जाएंगे तो ये हमें पी ए हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइक अ स्ट्रेट लाइन। पी ए क्या कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन और आर्क। पी ए हमारा क्या है, आर्क है। तो अब आर्क का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या है आर्क के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, तो आर्क का फॉर्मूला हमें पता है एंगल के टर्म्स में, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क का फॉर्मूला अब हम इस तरह से, एंगल के टर्म में अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय पी ओ। अल्फ़ा इज इक्वल टू ए आर्क पी ए डिवाइडेड बाय पी ओ। बीटा के लिए भी क्या होगा फॉर्मूला, आर्क डिवाइडेड बाय पी सी। एंड गैमा के लिए आर्क डिवाइडेड बाय पी आई, आर्क डिवाइडेड बाय पी आई। ये समझ में आ गया। सो अल्फ़ा के लिए आर्क डिवाइडेड बाय पी ओ, बीटा के लिए आर्क डिवाइडेड बाय पी सी एंड गैमा के लिए आर्क डिवाइडेड बाय पी आई। लेकिन देखो पी ओ डिस्टेंस क्या है, माइनस यू, पी सी डिस्टेंस क्या है, आर, एंड पी आई डिस्टेंस क्या है, प्लस वी। ये डिस्टेंस भी याद रखना है। अब ये हम फॉर्मूला में पुट करेंगे या इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क ए पी। मैंने कहा था हर बार आर्क लेना है, आर्क ए पी डिवाइडेड बाय पी ओ, आर्क ए पी माइनस यू डिस्टेंस मैंने कहा था। देन बीटा के लिए आर्क ए पी डिवाइडेड बाय पी सी, इट इज इक्वल टू आर्क ए पी डिवाइडेड बाय आर एंड गैमा इज इक्वल टू आर्क ए पी डिवाइडेड बाय पी आई। पी आई का वैल्यू क्या है, वी। सो आर्क ए पी वी। अब अल्फ़ा बीटा गैमा हमें मिल गया। ओके, अब जो हमारा स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला था, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए हमने क्या लिखा था, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। लेकिन साइन आई का वैल्यू आई है, साइन आर का वैल्यू आर है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। लेकिन साइन आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई। तो ये क्या हो जाएगा, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। साइन आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। लेकिन आई और आर का हमने एक्सटीरियर थ्योरम से जो एंगल फाइंड किए वो वैल्यू हमें पता है। सो n1 इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये रहे हमारी इक्वेशन 1 एंड 2। आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा। ये हमने पुट कर दिए वहाँ, ये हमने यहाँ पुट कर दिए आई का वैल्यू और आर का वैल्यू। अब बीटा वाले टर्म एक साथ लेके आएंगे। सो n1 अल्फ़ा प्लस n1 बीटा, ये एक हो गया, इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गैमा। मल्टीप्लाई कर दे। अब n1 अल्फ़ा, ये माइनस गैमा यहाँ लेके आएंगे, तो n1 अल्फ़ा ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा, प्लस n2 गैमा इज इक्वल टू, ये बीटा वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, तो n2 बीटा माइनस n1 बीटा, n2 माइनस n1 बीटा कॉमन। अब हमने अल्फ़ा
बीटा और गैमा का वैल्यू फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ आर्क। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, N1 इज इक्वल टू आर्क AP बाय माइनस यू। गैमा का वैल्यू N2 इज इक्वल टू आर्क AP डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू N2 माइनस N1। बीटा का वैल्यू आर्क AP डिवाइडेड बाय R, ये हमने फाइंड आउट किया। अब आर्क यहाँ से कॉमन निकलेगा और ये आर्क कट जाएगा, तो बचेगा क्या, N1 डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस N2 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। अब माइनस टर्म हम बीच में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाय V माइनस N1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 R। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला। अगर एक सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो ये रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ हम अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस स्टॉप करते हैं। देन हम डबल सरफेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, या लेंस मेकर्स इक्वेशन, इसके आगे हम फाइंड आउट करेंगे जहाँ दो सरफेस के बारे में स्टडी कर लेंगे। अगर आपको एक सरफेस का फॉर्मूला आता है, इसका अच्छे से स्टडी करो, तो ही आप दो सरफेस के फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो और उससे लेंस मेकर फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।